सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार पांडे और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। और इस वक्त मैं बैठा हूं शिवसेना ऑफिस में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में बैठे हैं मिस्टर विवेक पांडे, सीधी जिला अध्यक्ष शिवसेना, और हमारे साथ बैठे हैं विक्रम मिश्रा, गुड़ से समाज सेवी हैं और लोगों की मदद करने में चूकते नहीं हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं अभी जो घटना हुई केरल में। एक आदमी को एक अनानास में विस्फोटक पदार्थ खिलाकर उसको मार दिया गया, जिसके पेट में 3 बच्चे थे। पहला सवाल तो पांडे जी से, इस मामले में कहा जाए तो ये तो बहुत ही निंदनीय और दर्दनाक घटना है, और जिस प्रकार से किया गया तो ये मानव इंसान को संसार करने वाली है जी। तो कहा जाए तो बहुत ही गंदा है, और ये इंसानियत को कोई परिचय नहीं है। ऐसे अपराधियों को हमारे हिसाब से तो बड़ी से बड़ी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द तत्कालीन मतलब कोई केस जिस तरीके से मैंने देखा देश के संविधान में केस चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक अपराधी को पकड़ा गया और न्यायालय ने उसको पंजीबद्ध किया, फिर 5 साल बाद उसका फैसला आता है। इससे क्या होता है कि अन्य अपराधियों के प्रति ये हो जाता है कि चलो हो गया, हो ही गया तो प्रकरण चलेगा, किसी न किसी प्रकार से बेल मिल जाएगी। ऐसे अपराधियों को तत्कालीन न्यायपालिका द्वारा महीने 15 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी जांच कर उन्हें दंडात्मक कार्रवाई कर फांसी की सजा देने की जरूरत है। कुछ महीने पहले की बात करें कि बीच सड़क में गाय काट दी गई और लोग देखते रह गए। इसके विषय में हम जानकारी लेना चाहेंगे विक्रम मिश्रा जी से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि कोई मीडिया कर्मी ऐसा क्वेश्चन कम से कम पब्लिक के सामने इस चीज को लेके आया कि अपने देश में ऐसी भी चीजें हो रही है, अपने घर से ही करते हैं, जैसे अपने माँ बाप होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, अगर उनको कोई तकलीफ होती है तो हमको भी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से अपने आप जानवर हैं, इंसान को एक लगाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम मैं इस बातों को सबसे महत्व प्रायोरिटी देता हूँ कि आपके थ्रू आज मैं अपने देश के करोड़ों लाखों जनता जो मेरे कहने से अगर उनको 1% का भी प्रभाव करता है, कहीं से कहीं तक बदलाव आता है, तो ये इंटरव्यू मेरे लिए सवाल होगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आज पहली बार मेरे सामने और पब्लिक के सामने बात आ रही है कि एक हथनी की हत्या इस प्रकार से की जाए। आप से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे आवाम से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पहली बार हुई है घटना? हो सकता है कि ये घटना मेरे सामने पहली बार प्रस्तुत हो रही हो सकता है कि पब्लिक के सामने ये घटना पहली बार आ रही हो, लेकिन मैं उनसे सब हर व्यक्ति से इस सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई सच्चाई है कि पहली बार ऐसा हुआ है? अगर पहली बार हुआ है तो ठीक है, गलती हो सकती है, लेकिन पहली बार ये नहीं हुआ है। ये घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, चाहे वो गौ माता को लेके हो, चाहे अपने यहाँ के जो राष्ट्रीय पशु हैं उनको लेके हुई हो, चाहे किसी पशु को लेके हुई हो, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पे काम करने वाले जो डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो आज क्वारंटाइन टाइम पे सबका पूरी देश की जनता अकेले खड़े होकर हर व्यक्ति सामना कर रहा है, अपने आप को इतने रिस्क में डाल के हर व्यक्ति का वो साथ दे रहा है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे आप ये सोच के बिल्कुल पीछे मत हटिए कि वो बंदा कहीं से बाहर जा रहा है, अपने मध्य प्रदेश में इंटर कर रहा है तो वो क्वारंटाइन होके आया है। आपके क्षेत्र में अगर पहुंच रहा है तो आप उसको उस तरीके से क्वारंटाइन करिए कि उसके थ्रू अगर किसी को नुकसान होता है, कोई प्रकरण किसी दूसरे के पास भी जाता है तो उसके दोषी आप भी उतने ही होंगे। अगर जांच हुई है तो जांच रिपोर्ट उसके पास होनी चाहिए। अगर जांच रिपोर्ट के बाद वो क्वारंटाइन पॉजिटिव निकलता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इसी प्रकार से जो केरल में हुआ ये पहली घटना नहीं है। कभी भी किसी भी सच्चाई से इंसान को अपनी नजर नहीं मोड़नी चाहिए, अपनी निगाहों को नहीं करना चाहिए। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। इंसान को ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति इस चीज को समझता है, जानता है। बस अपने आप को भैया हम कितना वो कर सकते हैं, क्या सच है क्या झूठ है,
आज के डेट में जितने भी अपने इंडिया में जितने भी कानून बने हुए हैं, जितने भी धाराएं बनी हुई हैं, वो आपके निगाह के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी नजरें बता रही कि आदमी गलत कर रहा है, तो उसकी धारा बनी हुई है। मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ। आप कहीं के सामने अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो ये केवल काम ये पुलिस का नहीं है, ना तो मीडिया का काम है कि हर जगह पुलिस और मीडिया ही जाके उनका निवारण कराए। हर व्यक्ति का काम है कि अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। विक्रम जी, बीच में रोकना चाहूंगा। अभी 2 महीने पहले महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या कर दी गई जी, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? तो हमारे साधु भाइयों के साथ हुआ, बहुत गलत हुआ वहाँ पे। जिन लोगों ने किया उनको इस चीज के बराबर सजा मिलनी चाहिए, पूरी इसकी जांच होनी चाहिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, इस बार मैं विवेक पांडे जी से पूछना चाहूंगा कि आपने देखा कि केरल में जो घटना हुई है, इसके लिए आपने क्या किया और क्या सोचा? पहला कदम तो शिवसेना ने यही कहा कि बड़ी से बड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो ऐसे अपराधियों के ऊपर, और एक इंसानियत के नाते कहा जाए तो जो मेरा फर्ज दायित्व बनता है और एक संगठन के नाते जो कर्तव्य निष्ठा बनती है, उस हिसाब से मैंने एक महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से शिवसेना जिला इकाई के अपने FID लेटर पैड के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मैंने उन्हें सूचित किया है कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, इनका केस लंबा नहीं चलाना चाहिए। ऐसे अपराधियों को हौसला बुलंद होता है जेल में नहीं जाने से, ये सारे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है इनके लिए। और केस का प्रकरण ऐसे हो जाता है कि आप जेल भी जाते हैं, पूर्वी भी ऐसा होता है कि जैसे घर का हो जाए तो ज्यादा 2 वक्त की रोटी मिल रही, तो अपराध काटने के लिए 50 साल बीत जाते हैं। तो ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द मुश्किल से निकलता हूँ, चलिए ठीक है, इसलिए जल्द जांच कार्रवाई हो जाए, तो महीने भर का कोर्ट के लिए समय दे दिया जाए, महीने भर के अंदर कोर्ट जो है फैसला कर दे कि इन्हें फांसी कर दी जाए सबको। ऐसे में क्या होगा, एक अपराधियों के प्रति खौफ पैदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि डायरेक्ट आप फांसी दे दे, बेला हो सकता है कि अपराधी के द्वारा कोई इल्जाम नहीं, कई ऐसे मुद्दाएं होती हैं जिनमें आपको इल्जाम भी लग जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। मैं ये कहता हूँ सत्यता पूर्वक जांच हो, और जो सत्य था उस आधार पर अपराधी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर जल्द से जल्द फांसी मिलनी चाहिए। कहा जाता है पूरे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में रहते हैं, तो ऐसी घटनाएं आपको विचलित नहीं करती हैं? बड़ी शर्मिंदगी बात है, जैसा कि आपने कहा जी कि पढ़े लिखे सब जी, पढ़ा लिखा हुआ मतलब सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले भी अंग्रेजी जानते हैं, साउथ इंडियन है। हाँ जी, जैसा आप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, ऐसा लगा उसके मामले में यही कहना चाहूंगा कि जो कि आप भी देखे होंगे कि पढ़ने लिखने के साथ इंसान को सबसे बड़ी चीज होती है सामाजिक पढ़ाई। आपने पढ़ाई तो लाख करनी, ABCD जो भी अंग्रेजी वगैरह जो सीखना था, अंग्रेजी कल्चर सीखना था, लेकिन अपने देश की सभ्यता, अपने देश की संस्कृति आपने नहीं सीखी तो कुछ भी पढ़ाई नहीं है। आप जब तक अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को नहीं पढ़ते, मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अनपढ़ मानता हूँ जिनके अंदर इंसानियत चीज ही ना हो, शर्मसार है। ऐसे दरिंदों को मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं। शिक्षा, एक शिक्षा कहते हैं ना सरस्वती जी, और सरस्वती जी उसी के अंदर विराजमान होती है जो एक सत्य की ओर बढ़े, सत्यता की ओर चले। ये कोई सरस्वती जी को नहीं, ये पढ़ने लिखने वाले मूर्ख है, अनपढ़ है। मैं ऐसे लोगों को पढ़े लिखे नहीं मानता, ये गंदे लोग। एक बार फिर से मैं विक्रम जी के पास चलना चाहता हूँ और एक सवाल के साथ, क्या आपको नहीं लगता है कि ये किसी धर्म को लेकर, किसी धर्म को अपमानित करने को लेकर गाय को काटी जा रही है, हाथी को जो है तो विस्फोटक के द्वारा मार दिया गया, जिसके अंदर कहते हैं कि उसके पेट में 3 बच्चे थे, कहने का मतलब 4 जाने गई हैं। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं किसी धर्म विशेष पे बात करती है? मैं इस बात को बिल्कुल किसी धर्म विशेष पे नहीं जाना चाहता। ये जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं, जो भी इस काम का ये काम कर रहे हैं, वो किस धर्म विशेष पे नहीं है, वो केवल तो अपने फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं और कहीं से कहीं तक किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ा सकता। मैं नहीं जोड़ सकता, ठीक है। आप उसको क्या देखते हैं, जैसे कि विवेक पांडे जी ने कहा, आपने उनसे क्वेश्चन किया कि आपके केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और अपने यहाँ हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हैं, अपने यहाँ संस्कृत, हमारे यहाँ से ज्यादा मतलब हमारे विंध्य क्षेत्र से ज्यादा केरल में संस्कृत को महत्व दिया जाता है। मैं इस चीज को अच्छे से, मैं केरल में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ। लेकिन वहाँ पे अगर मैं इस चीज को मानता हूँ, केरल में संस्कृत से ज्यादा महत्व दिया जाता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, आपके सामने अगर ऐसी घटना होती है, आपका नाम खराब हो रहा है अपने देश में, आपका दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि आप कहीं, अगर मेरे मध्य प्रदेश में कोई ऐसी घटना होती है तो उसके दायित्व, उसका कहीं ना कहीं दोषी मैं भी हूँ।
उसका कहीं ना कहीं दोषी अगर मेरे मध्य प्रदेश में ऐसी कोई घटना होती है, कुछ भी होता है, तो उसका कहीं ना कहीं आरोपी मैं भी हूँ। उसी प्रकार से केरल में होने वाली घटना, जबकि हमारे संस्कृत सबसे अच्छा प्रयोग वही पे होता है, हर व्यक्ति वहाँ संस्कृत से मतलब जड़ से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर ऐसी घटना हो रही है तो मैं वहाँ के लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के रहते हुए ऐसी घटना हो कैसे रही है। बस मेरा इतना ही कहना है यहाँ पे कि इंसान को किसी भी चीज को लेके यहाँ पे किसी भी समुदाय से नहीं जुड़ना चाहिए, ना तो किसी ऐसी चीज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैं समुदाय लेकर जाता हूँ तो बहुत बड़ी बात जाती है। मैं केवल इतना करना चाहता हूँ, जैसा आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसमें जैसे कि हमारे मित्र भाई मिश्रा जी ने कहा कि ऐसा कुछ है कि धर्म समुदाय से ना जोड़ा जाए और कहीं न कहीं वहाँ संस्कृत की सभ्यता। मैंने एक चीज छोटी सी कहा, पढ़े लिखे होते हुए भी अगर आपके क्षेत्र में मैं तो नहीं गया, जो भी मीडिया बंधुओं के समक्ष और न्यूज चैनलों के माध्यम से जाना तो नहीं जाना, और जो सामाजिक स्तर में रहते हुए मैंने जाना कि जहाँ की आपकी सभ्यता आपके यहाँ की कल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और संस्कृत कहा जाए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं जब इतनी संस्कृत को महत्व दिया जाता है तो ऐसे शिक्षित लोग हैं तो उस क्षेत्र को कैसे शिक्षा पात्र मानो, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग पढ़े लिखे लिखे हुए होते हुए भी अपने क्षेत्र को शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूँ, बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मानता। ऐसे लोग सिर्फ समाज के लिए कैंसर है, समाज के लिए, देश के लिए देशद्रोही है, और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की युवा पीढ़ी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, पहली चीज आप विचारों के भक्त हो, पार्टी के मत भक्त हो। दूसरी चीज एक आजाद की तरह काम करो। एक ऐसी आजादी हमें ये महसूस हो रहा है, हमें ये लगता है कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं और 125 करोड़ की लाखों जनता है, और मैं अपनी आवाज को रखना चाहता हूँ और नहीं बोल पाता। कभी बार मैंने देखा है जो युवा नहीं पॉलिटिक्स में या कभी मंच साझा मंच में नहीं आए, मुझे थोड़ा झिझक होती है मंच में आने को, बोलने पे, है ना, ऐसी सारी समस्याएं आती है। तो ऐसे में युवा अपनी विचार करना, ये जानते हैं कि सारा ये मंत्री जी यहाँ भी गलत हो, ऐसे ही इसके बावजूद भी उसको आप रखे रहते हैं। तो मेरा कहना है कि साला दिल के अंदर अगर आपके अंदर है तो वो जुनून और जज्बा आप सामने लाओ और अपनी काबिलियत को दिखाओ। किसी के पीछे झंडा लेके भागने से बेहतर है खुद की काबिलियत और खुद की पहचान बनाओ और देश और समाज के युवाओं को हित के लिए काम करो। इसके लिए एक ही तीसरी चीज मैंने देखा है अपने भारत देश में मेडिसिन से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं और कहीं लाचार बना रहे हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, नशा कोई वो नहीं है कि शराब की बोतल में ही नशा हो। नशा आपकी जुनून में और आग में होनी चाहिए, जो समाज और देश के लिए होना चाहिए। पेट तो अपना एक शुगर भी पा लेता भाई साहब, और पैसा कौन कमा लेता है अच्छी तरह जानते हो, उसे मैं मीडिया समझ है ना। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन एक बार वतन और समाज के लिए तो जी कर दे दिए। और हमें उम्मीद है कि जिस दिन युवा, मैं ये नहीं कहता पूरे देश के लिए भगत सिंह बनो, मुझे पूरे देश के लिए नहीं बन सकते, तो साला अपने जिले, अपने शहर, अपने देश के लिए कुछ तो कर सकते हो, तो अपने देश, शहर, समाज के लिए कुछ करके दिखाओ, अपने गांव के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। बस उसके सिवा हर युवा को अपने दम पर, अपने कंधे पर भरोसा करना चाहिए, अपने जज्बे पर। बाकी यहाँ कोई साथ नहीं देता है, बस इतना ही उम्मीद करता हूँ। अगर साथ देता है आपका खुद का विचार, अगर साथ देता है तो ये समाज के लिए आप अच्छा काम करना शुरू कर दोगे, तो हर समाज का व्यक्ति आपका परिवार हो। बस यही संदेश देना, अपने दम पर करें, अपनी काबिलियत पर बढ़े। बस इसी के साथ अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।